जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड सुपर एलेक्स। जैसे कि आप सभी लोग का हर संडे शाम को 7 बजे एक बेहतरीन लीडर से, एक डायनामिक पर्सनालिटी से मीटअप करवाते आ रहा हूँ। तो आज भी जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उनकी क्या क्या अपनी इंडस्ट्री के बारे में, कैसे उन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किया और एक महिला होके किससे अपने एक रूरल एरिया में भी कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, कैसे डेवलप किया। तो बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए मस्ट वेलकम मैसूरी बैरक में। यू अमित सर, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आपने मुझे इस आपका जूम सेशन का हिस्सा बनाया। उस सेशन में आने के लिए मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया। और जो भी दर्शक देख रहे हैं उसको मैं सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप थोड़ा सा अपने पर्सनल जो इंट्रोडक्शन देते हैं, आप कहाँ से हैं और इसके बारे में उसके बाद में नेक्स्ट में हम आपसे चर्चा करेंगे कैसे क्या हुआ। तो मैं अपना बारे में परिचय देती हूँ। मैं महेश्वरी बड़ाई की रांची झारखंड की रहने वाली हूँ। और इस मतलब इंडस्ट्री में, इसी वेलनेस इंडस्ट्री की शुरुआत मैं 2019 में की हूँ। और मतलब इंडस्ट्री का मेरा व्यू है कि मतलब इसका आप सुनना चाहते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री है क्या। वेलनेस इंडस्ट्री मतलब अभी का दौर का मतलब सबसे बड़ा व्यापार है, जो इस बिजनेस का मैं 2019 से मतलब शुरुआत की हूँ सर। जी, तो इसके पहले आप क्या कर रही थी मैडम, और इसको इसमें आपको कैसे कनेक्टिविटी हुआ है? वेलनेस इंडस्ट्री जो डायरेक्ट सेलिंग का जो दौड़ है, इसमें आपने कैसे, आपको संपर्क हुआ? इससे पहले आप क्या कर रही तो इससे पहले तो मैं एक हाउस वाइफ थी। मैं मतलब कुछ नहीं करती थी, मतलब घर में ही रहती थी। घर में ही अपने बच्चे को देखती उखती थी। और मतलब थोड़ा बहुत मतलब मुझे मतलब शुरू से ही मतलब अपने आप में एक क्या बोले, मुझे कुछ करने का बहुत ललक था, जिज्ञासा था। तो मैं उसी का तलाश कर रही थी। मेरा मतलब पढ़ाई तो क्या बोले, गांव में ही मैं रहती थी। तो गांव में मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। मैं मतलब मैट्रिक तक पढ़ने के बाद मतलब पढ़ते ही में मेरा जो क्या बोलते शादी कर दिया गया। तो शादी के बाद से मेरा कोई मतलब सपना जो अधूरा रह गया था, उसी का मुझे तलाश था कि मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसे मैं अपना अपना मुकाम बनाऊं, अपना नाम कमाना, मतलब अपना नाम बना सकूं। तो इसी का मेरा तलाश था। घर में भी रहती थी तो सोचते रहती थी, हस्बैंड से बात करती थी कि मुझे भी कोई ऐसा ये मिल गया कि काम मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो उसको लेके मैं अपना करियर बना सकूं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जैसे मतलब एजुकेशन मतलब मैट्रिक तक ही था, तो मुझे क्या काम मिलेगा। लेकिन लेकिन फिर थी? भी मैं अपना ये नहीं छोड़ी थी। तो मैं जैसे कि तो कुछ दिन पहले, मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो एक मैं क्या बोलते हैं मेरा हस्बैंड का नाम से एलआईसी का कोडिंग की थी, तो बस उसी से मैं बिजनेस बढ़ाती थी। तो बस उसका भी अच्छा ही मेरा रिस्पॉन्स था। तो उसी बीच मुझे हमारे जो अपलाइन है, हमारे गुरुजी है जो जेवियर ज्ञानेश सर, जो जेवियर कॉलेज के टीचर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उसी ने मुझे कई कहीं पर बैठे थे, मतलब एलआईसी का प्लान से कोई कस्टमर से बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि मैम आप तो ये काम करते हैं, तो इसके साथ भी एक बहुत अच्छा करियर है जो आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं और अपना जो मतलब कुछ इससे बेस्ट कर सकते हैं। तो सर से मुझे बोले कि सर हमको टाइम दीजिए, आप इसका मतलब डाटा प्लान जो है इसका बारे में हमको बताइए। तो उसने मुझे बुलाया और एक दिन मतलब अच्छे से इसको समझाया। तो हम इसका जैसे देखे, हम कभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब ये क्या है नहीं है। लेकिन हमको बस इसका सिस्टम देख के लगा कि ये तो हम इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मतलब कुछ करना ही नहीं है। जो हम मार्केट से कहीं प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब अपना हेल्थ इज वेल्थ, मतलब अपना जो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से, सामान कहीं से लाते हैं जो हम घर में यूज करते हैं, जो अभी का मेरा नीड है उसको अगर लाते हैं, उसको बस चेंज करना है। तो हम मुझे तो बहुत आसान लगा। अपना घर का जरूरत का चेंज करना है और ऊपर से किसी को बताना है। मतलब आयुर्वेद का जनरेशन जो अभी अभी का जनरेशन है, सबसे बड़ा मतलब बिजनेस है अभी का। मतलब सब लोगों का नीड है, उसको हम अपना चालू करें और दूसरों को मतलब बताना है अच्छा लगे। तो सर को हम बोले सर हम रेडी है। तो बोले कि मैम आप इससे आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप इसको जो सपना आप देखे हैं जो अधूरा है तो वो पूरा हो सका। तो मैं बस शुरुआत कर दी उसी समय से। 2019 से मैं इसका शुरुआत की और मेरा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। मतलब
6 महीना के अंदर में ही मैं इतना अच्छा बिजनेस की, जो मुझे मतलब प्लेन का सपना जो मेरा था, जो सोचिए कोई कभी हम नहीं कर पाते थे, वो सपना मैं मतलब 6 महीना के अंदर में पूरा की। जो फर्स्ट एनिवर्सरी था इस कंपनी का, उसको मैंने खुद प्लेन में सफर करके, उसमें मुझे टारगेट मिला था, वो टारगेट को मैं अचीव करके दिल्ली के लिए रवाना की, मतलब दिल्ली पहुंच गए और उसका एंजॉय की। जी मैडम, बहुत ही शानदार आपका जर्नी रहा। और शुरुआत अपने LIC वगैरह वर्किंग से आपने स्टार्ट कर रही थी, उसके बाद में इस इंडस्ट्री के लिए आए। तो मैडम, ये यहाँ पर आने के बाद आप एक महिला है और रूरल एरिया से आप आती है। झारखंड एक बहुत रूरल एरिया में आता है, और वहाँ के सारे लोग, जो की बात करूँ तो महिलाओं को ज्यादा आगे बिजनेस करने के लिए, कोई काम करने के लिए, हमारे यूपी बिहार का जो कि उधर झारखंड वगैरह, ये सबको आगे बढ़ाना बहुत कम चाहते हैं। तो आपने इस सिस्टम को, इसको कैसे आपने हैंडल किया सिचुएशन को, कि आपने घर से लेके बाहर अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, तो अपने फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? मेरा फैमिली का तो सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा। मतलब देखा जाए कि एक महिला को जैसे इस बिजनेस में है कि निकलना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है, लोगों को जाके समझाना पड़ता है, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा हस्बैंड का बहुत भी बड़ा रोल रहा है। मतलब इस बिजनेस में मुझे क्या बोले, सपोर्ट करते हैं। मतलब इस बिजनेस में साथ में इनकम करने के लिए सपोर्ट जब तक घर का नहीं रहेगा तब तक नहीं हो पाएगा। और इसमें मेरा फैमिली का भी बड़ा सपोर्ट रहेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन उन लोग भी सपोर्ट करते हैं। जैसे देखा जाए तो झारखंड में हर महिला को मतलब बोला जाता है ना कि अकेले निकलने से रोक टोक होता है, तुम क्या करने जा रही है क्या नहीं, मतलब हर तरह का मतलब कहानी आता है, जिस वजह से मतलब हम जैसे महिला मतलब जो अपना सपना रहता है वो भी अधूरा रह जाता है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मेरा तो सपोर्ट मिला है। भले हम इस बिजनेस को अकेले ही करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेरा हस्बैंड का भी रोल हुआ। जैसे सबसे बड़ा तो विश्वास होना चाहिए एक दूसरे को, मतलब समझना। तो वो मतलब हम कहीं भी जाते हैं, जैसे हम इस बिजनेस को खुद अपना मतलब एक स्कूटी खरीद के मैं अपने फील्ड में बिजनेस करती हूँ, तो मतलब छूट मिला। जैसे हम टाउन सिटी में ही बिजनेस करते हैं, तो मेरा बिजनेस है जैसे हम घर का काम करते हुए बच्चों को स्कूल लाके 2 बजे से हम 8 बजे रात तक का बिजनेस करते हैं। तो मुझे सपोर्ट किए, मतलब कहीं जाते हैं तो बस फोन में क्या कर रही है नहीं कर रही, मतलब उतना हमको मतलब बंदिश नहीं हुआ, मतलब स्वतंत्र छोड़े हैं उनको। विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा ही करूंगी। और इसीलिए मैं उसको मतलब अपने परिवार को, मेरे हस्बैंड को भी मैं इसको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं तो देखिए रहने के लिए तो एक गांव देहात की ही हूँ, लेकिन अभी मैं इस बिजनेस को करते हुए, मेरा हस्बैंड का भी बिजनेस है मतलब सिटी में ही है, इसलिए हम लोग सिटी में ही रहते हैं और अपने बच्चे का एजुकेशन सब चीज मतलब सिटी में ही कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम गांव के ही हैं, लेकिन मेरा सोच जो सपना था वो मेरा बहुत ही मतलब इसमें पूरा हो रहा है। और कहने का ये है, जैसे हम बताना चाहते हैं कि ये परिवार बनता है हस्बैंड वाइफ दोनों से। तो कहीं ना कहीं जैसे हस्बैंड के भरोसे में, जैसे झारखंड का आप बात किए तो झारखंड की अक्सर लेडीज है, उन लोग का सोच रहता है कि हस्बैंड लाएंगे तो मैं घर चलाऊंगी, हस्बैंड जैसा करेंगे मतलब जिस हिसाब से हमको रखेंगे उस हिसाब से रहना चाहते हैं। लेकिन हमको तो अपना करियर बनाना है। जैसे परिवार हम लोग का दोनों का मेल से ही बना है। यदि एक से मेरा परिवार अच्छा से नहीं चलता तो हमको दोनों को लेके चलना है, दोनों को मतलब उसमें हिस्से भागीदारी बनना है। तो मेरा सोच यही है कि हस्बैंड करते हैं तो उसमें हमको भी सहयोग करना, और सहयोग करके और इसमें सहयोग करने के लिए इस बिजनेस ने मुझे बहुत सहयोग दिया है। इस बिजनेस मुझे बहुत साथ दिया है, जो मैं अपना एजुकेशन बच्चे लोग को अच्छे से दे पा रही हूँ। मतलब हर ख्वाहिश जो है, हर सपना है जो उसको हम इस बिजनेस से पूरा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अपना हस्बैंड को मैं बहुत बड़ा सपोर्ट की हूँ, इसके लिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ सर। जी, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड तो मतलब वो भी बिजनेस ही है, लेकिन उनका बिजनेस इलेक्ट्रिशियन है, जो मतलब अपना खुद से साइड लेते हैं और उसको मतलब फिनिशिंग करते हैं सर। तो अच्छा अच्छा अच्छा। मैं उसमें सहयोग कर रही हूँ इस बिजनेस को करके अपना साथ में। इसलिए जी वो हमको फील्ड में टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन घर में जो भी सहयोग रहता है वो लोग हम लोग दोनों मिल के ही करते हैं सर। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वो भी अपना वर्किंग करते हुए, और आप भी डायरेक्ट सेलिंग को कदम चूमा, और डायरेक्ट सेलिंग को कदम पकड़ के और इस रास्ते पे निकल के और एक अच्छी मुकाम को हासिल किया आपने। बिल्कुल ही। और आपने जब प्लान को, इसको देखने के बाद, अभी आपके सपोर्टिंग की रही बात,
लेकिन आपने लोगों के पास में जब बताने के लिए गया तो कैसे शुरुआत किया, लोगों को कनेक्टिविटी लोगों को से कैसे किया, लोगों को इस बिजनेस प्लान को कैसे शेयर किया? तो देखिए, जैसे बिजनेस होता है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि बिजनेस है कि पहले रिलेशन, मतलब रिलेशन का बिजनेस है। आप मतलब लोगों के बीच आप कैसा मतलब रिलेशन बनाइएगा, बिहेवियर बनाइएगा, तो ही आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। मतलब किसी को इस बिजनेस में जैसे शुरुआत करना है, तो हम जैसे महिला को बिजनेस करना है, तो हम कहाँ जाए? सबसे पहले तो अपना फ्रेंड सर्किल, आपका रिलेशन में शुरुआत करते हैं। तो हम जैसे ही इस बिजनेस को गए, तो हमको सबसे पहले तो हम अपना इस बिजनेस को चालू किए, इसको मुझे अच्छा लगा, तो हम सबसे पहले तो अपने फैमिली में गए, इसके बारे में बताए कि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस अपना हेल्थ के प्रति अब आदमी मतलब हेल्थ का ध्यान देना है। हम कहीं ना कहीं से जो अपना जरूरत पूरा कर रहे थे, बस इसको यहाँ से शुरुआत करना है। तो सबसे पहले लोगों ने जैसे तो हम नेगेटिव जाते थे बहुत तो पॉइंट कहा अपना होगा मैडम, जब शुरुआत करने गई होगी, जब कुछ बताने गई होगी, इस इंडस्ट्री के प्रति नहीं, मार्केट में ज्यादा ही नेगेटिव बढ़ा हुआ है, तो इसको नेगेटिव क्या आपको फीडबैक मिला, जरा उसको बताएंगे? तो हाँ सर, नेगेटिव तो मतलब बहुत ही मिलते थे, बहुत ही सुनने को मिलते थे। बोलते थे कि नहीं, ये बिजनेस तो मतलब ये बहुत हार्ड बिजनेस है। जैसे हम तो सबसे पहले लेडीज लोग के बीच ही जाते थे, तो लेडीज लोग का कहना था कि हम लोग तो ये नहीं कर पाएंगे, भले हम अपना जो भी है यूज करना प्रोडक्ट रहता है उसको हम कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस को हम लोग ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम बोलते थे कि इसमें करना नहीं है, बस आप यूज करो, यूज करो, करते करते आपको अच्छा लगेगा। आप पहले तो अपना खुद प्रोडक्ट यूज करो ना, तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा वो आपको खुद पता चलेगा। तो मैंने कुछ उन लोग को दे के आते थे, तो उस लोग यूज करता था तो अपने अच्छा रिस्पॉन्स आता था, तो बोलते थे जो रिस्पॉन्स आता है, तो वो लोग किसी के साथ चर्चा करते थे, वैसे ही मेरा बिजनेस मतलब बढ़ जाता था। तो चर्चा करते थे, फिर हमको बुला लेते थे। तो मतलब देखिए, एक बार में तो कोई चीज नहीं होता है। सबसे पहले तो हमको बिजनेस करना था, मैंने किसी को इस बिजनेस की शुरुआत की, कुछ प्रोडक्ट से इस बिजनेस की शुरुआत की, तो उसको बार बार मतलब जैसे लगा तो हमको पूछने का काम है। ये नहीं कि किसी को एक बार हम उस बिजनेस को बता के आए और दूसरा मतलब कांटेक्ट किए और पहला कांटेक्ट को छोड़ दिए, ये मेरा व्यू नहीं था। जब तक मतलब उसको रिस्पॉन्स नहीं आता, तब तक उसके पीछे हम जाते थे। उन लोग बोलते थे कि नहीं बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो उसके बारे में हम बिजनेस बताते थे, चर्चा करते थे। तो मतलब धीरे धीरे इसका तरीका से हम इस बिजनेस को लिए, जिस तरह से तरीका के चलते आज बिजनेस मेरा ग्रोथ हो चुका है। क्योंकि हम किसी को जाते ही ये नहीं बताते, जैसे सिचुएशन देखा जाता है महिला का है कि वो कहाँ जाएगी, सिर्फ है कि अपना फ्रेंड सर्किल में जाएगी, रिलेशन में जाएगी। चाहे तो बच्चे को जहाँ हम लोग पढ़ाने जाते थे, ट्यूशन पढ़ाने, चाहे स्कूल पढ़ाने जाते, तो वहाँ तो मेरे फ्रेंड्स बनते थे, बस उन्हीं के बीच हम बताते। तो इसमें हम तरीका से करते थे कि जैसे जॉब करते थे कोई लोग, मेरी फ्रेंड लोग, चाहे तो कोई सर मिल गए वो जॉब करते थे, उनको हम बोलते थे कि पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम के लिए मेरे पास जॉब है। मतलब उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से बताते। लेडीज लोग को बोलते थे कि पार्ट टाइम आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, जो आप कर सकते हैं, घर का काम करते हुए, घर का प्रोडक्ट यूज करते हुए आप कर सकते थे। तो उन लोग को उस तरीके से करते थे। स्टूडेंट मिलते थे, तो स्टूडेंट को हम बोलते थे कि आप पढ़ाई के साथ इस बिजनेस को ले सकते हो, जो आप पढ़ाई का करियर जैसे आप बनाते हो, उसी प्रकार के इसका करियर इस बिजनेस में बना सकते हो। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आप यदि उसमें आपको जॉब मिले ना मिले, लेकिन आप यदि इसमें आप 5 से 7 साल समय देते हो, तो आप मतलब इनकम एक अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हो और अच्छा खासा करियर बना सकते हो। तो मतलब हर लोग के को हम अपने तरीका से देते थे, जिसको जो नीड है वही तरीका से देते थे। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको हम ये नहीं बोलते थे कि आप पूरे इस पढ़ाई को छोड़ के इसमें आओ, ये मेरा जी। व्यू नहीं था। मतलब हमको इस बिजनेस का बारीकी हम समझे, तभी जाके लोगों को समझाए, जिसको जो नीड था। जैसे कोई यूजर मिल गया, तो वो लोग को बिजनेस करना नहीं था, तो उसको प्रोडक्ट से हम उसका शुरुआत किए और प्रोडक्ट तक ही हम सीमित रखे। तो ऐसे करते मतलब 4-5 हिस्से से हम इसका शुरुआत किए, जैसे जैसे लोग को जो जरूरत था उस हिसाब से हम इसका शुरुआत किए, जिस वजह से आज हम इस मतलब इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं सर। बिल्कुल मैडम, तो अच्छा आपका जर्नी रहा बिजनेस एक्सपेंसिव की। आने वाला समय क्या, जो कि ये बिजनेस के स्कोप आप किस नजर से देख पा रही हैं, आने वाला समय में क्या फ्यूचर हो सकता है नई यूथ को, नई महिला को, जो भी आने वाले जो समय है, आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए इसका फ्यूचर स्कोप कैसा है, आप अपना फीडबैक दे सकती है? देखिए, इस बिजनेस का तो हम जैसे फीडबैक देना चाहती हूँ कि यह मतलब बोला जाए ना कि 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा व्यापार है।
क्यों, और इस हम जैसे महिलाओं के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो हम मतलब इसको कर सकते हैं, या पढ़े लिखे हैं तो भी, और ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं जो मेरे जैसे भी मैट्रिक तक भी पढ़े लिखे हैं, वो भी अपना बेस्ट करियर इसमें दे सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही मतलब क्या, अभी भी मतलब इसका जो है ना बहुत आगे तक जा सकता है ये, मतलब अभी का दौर का जो है ना, मतलब सबका जरूरत है, मतलब आयुर्वेद जैसे अभी हम लोग कोरोना के दौर से जो गुजरे हैं, उसके बाद से कहीं न कहीं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का व्यापार किए जाते हैं, जिसमें हम लोग का वेदालेस कंपनी इसका अहम भूमिका निभा चुकी है, तो इसमें हम एक बेस्ट मतलब करियर, इसका भविष्य बहुत आगे तक जाएगा इसमें, ये नहीं है। और हम लोग का जो इसका शुरुआत किए हैं, जो हमारे जितने भी हम लोग के सीनियर हैं, जितने भी डायरेक्टर जो भी है, हम लोग के प्रोडक्ट प्रमोटर, सबका लोगों का रिव्यू है कहना कि इस आता है कंपनी मैडम, को। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो की है और डायरेक्ट सेलिंग का स्पेशली जो प्रोडक्ट है, इसका काम नहीं करता है। आपका क्या फीडबैक है इस पे? डायरेक्ट से लोग, हाँ नहीं, मैं तो ये नहीं मानती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट और जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट काम नहीं करते हैं, ये तो मैं कभी नहीं मानती हूँ। क्योंकि ये भले आप इसमें बिजनेस करो या ना करो, प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छे आते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं, लोग तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं कि इसमें जैसे मार्केट के प्रोडक्ट से महंगे हैं, मतलब हमको रिजल्ट अच्छा नहीं है। देखिए, फील्ड में बहुत तरह के लोग मिलते हैं, मतलब सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, पॉजिटिव लोग भी रहते हैं, नेगेटिव लोग भी रहते हैं। तो उसको बस समझाने का तरीका है। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है, और भी जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत से हैं, बहुत से आयुर्वेदिक जो अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आए हैं, तो सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका मतलब अलग अलग सिस्टम है। लेकिन हम जो जिस प्लेटफॉर्म में है उसमें तो मुझे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। शुरू शुरू मेरे भी क्वेश्चन आते थे, लेकिन हम उसको सोल्व किए हैं, उसको मैं करके दिखाई हूँ कि आप कैसे महंगे हैं। तो हम लोग के पास तो ये नहीं है, प्रोडक्ट का महंगे का कहीं बात ही नहीं आता है, बस क्वालिटी, क्वालिटी सबसे बेस्ट है। इस हिसाब से आप मार्केट में भी उस क्वालिटी के प्रोडक्ट के बारे में देख रेख करिएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको वही रेट, हमको तो कभी कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे लगते हैं जो मार्केट के रेट से मेरे पास सस्ते मिलते हैं। जैसे हम लोग है कि किसी को समझाना है तो उसको कोई प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं, क्वालिटी को देखिए, फिर उसका पैकेजिंग है में वो कितना ग्राम का है, क्या है, उसको देख के हम बात किए जाते हैं। मार्केट का मतलब 10 रुपया का जो साबुन लेके आता है, तो उसको कितना ग्राम का रहता है, जो मेरे जो हम जो इस प्रोडक्ट आयुर्वेद का यूज करते हैं, वो कितने ग्राम का है, उसको बस चर्चा करिए। छोटा बड़ा का भी रहता है, इसलिए लोग को समझाया जाए, और इसमें हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें क्या गुण है, उसको आप बताएं जे बारीकी से, तो कहीं महंगे नहीं लगते हैं लोग। तो देखिए, लोग तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे, उसको जवाब देने का हम लोग के बीच तरीका आना चाहिए। जब हम तरीके से यदि जवाब देंगे तो सबके क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। क्योंकि जब मेरे पास भी आए थे तो हम भी ये क्वेश्चन रखे थे, हमको भी लगा था शुरू में, लेकिन जब इसके बारीकी से हम इसमें गए तो हमको कहीं ना कहीं अच्छा लगा। और बोला जाता है ना, तो सबसे बड़ा तो जो है हम लोग का नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें तो सबसे पहले कोर्स है। इस कोर्स में स्टूडेंट आते हैं, जैसे हम लोग जैसे अभी सबसे सीखते हुए इसमें इनकम करते हैं, तो इसमें 100 स्टूडेंट आते हैं, तो 100 स्टूडेंट नहीं मतलब पास नहीं हो पाते हैं, तो जो सफल होते हैं वो अपना करियर बना के जाते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में जब बचपन में क्लास करते थे, तो एक क्लास में 100 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट रहते थे, उसमें तो सभी मतलब जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, उसमें 2% 3% ही बन पाए। तो बस नेटवर्क मार्केटिंग जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो भी वही है, 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें मुश्किल से 5 या 10 ही करोड़पति बन सकते हैं, वही अपना करियर बना सकते हैं। तो लगन होना चाहिए, और जो उसमें ई हो गया वो आगे जाएगा, और जो नहीं आएगा तो उसको नेगेटिव भी बोल सकता है। इसलिए नेगेटिव को गोली साइड में रखिए, पॉजिटिव की ओर लेके मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ रही हूँ सर। जी, तो बिल्कुल आपने जैसे कहा मैडम, जो कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री में आने के बाद ज्यादा ही मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, ये बहुत कुछ ज्यादा करना पड़ता है। और इससे भी एक लोगों का नेगेटिव रहता है, अरे तू जोड़, दो जोड़ चार लेकर आ, फिर मीटिंग में लेके जा, फिर सेमिनार में लेके जा, फिर वहां पर लेके जाएगा, वहां पर मोटिवेट करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे। और ये बिजनेस होता है क्या, ये फंसे फंसाने वाले होता है। तो मीटिंग, सेमिनार, जो वर्कशॉप, जो सीखने का जो लगन आता है, ये क्या क्यों जरूरी है, और किस लिए करते हैं ये इंडस्ट्री में, आपको कैसा लगता है? देखिए, जब तक लोग इसका बारे में नहीं जानेंगे तो लोग तो बोलेंगे ही कि फंसने फंसाने का काम है, जैसे अधूरा ज्ञान,
जैसे बोला जाता है ना, किसी का ज्ञान हो तो पूरे ज्ञान हो, नहीं तो अधूरा ज्ञान होना बहुत ही खराब है उसमें। हर हर लोग नेगेटिव ही बोलते हैं, तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छे से बारीकी से समझने के लिए मीटिंग सेमिनार का अटेंड होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब वहाँ हम लोग को सिखाया जाता है कि इसमें हम बिजनेस कैसे करें, लोगों के जो माइंड में नेगेटिव बना रहता है उसको उस बिजनेस उस मीटिंग सेमिनार में हम लोग अटेंड होके दूर कर सकते हैं। कैसे दूर करते हैं कि वहां से बाहर से जो सक्सेस लीडर है उसको देखने मिलता है, तो सक्सेस लीडर का किस तरह से अपना जर्नी को करते हुए कैसे वो आगे बढ़ा है उसको सुनने मिलता है। तो कहीं ना कहीं है कि माइंड में मेरा जो नेगेटिव है, और किसी को हम जो ले गए उस सेमिनार में सुनाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, तो वो यदि नेगेटिव है लेकिन उसमें यदि वो जाएगा अटेंड होगा तो 100% उसका पॉजिटिव आएगा। वो बारीकी से देखेगा, अपने आंख से देखेगा, अपना सेमिनार को अटेंड करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो डाउट है, जो मन में नेगेटिव भरा है, वो ऑटोमेटिक खत्म होगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीटिंग सेमिनार सब। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा से आपने इसको पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताया, और अपने जर्नी की भी बताया, आपने कैसे शुरुआत किया, किस तरह से आगे बढ़ा, किससे किया, बहुत ही वंडरफुल, बहुत शानदार। और आने वाले जो समय में आप अपने स्तर से कुछ दर्शकों को जो कि फीडबैक दे सकती है, आ, अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बिजनेस को एक्सपेंस करे, क्या जरूरी है, वो शॉर्ट में अपना मैसेज दे सकती है। जैसे मैं सभी दर्शकों को यही देना चाहती हूँ, सलाह देना चाहती हूँ, और मैं जैसे मेरे जैसे महिलाओं को भी मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि अभी जो मैं प्लेटफॉर्म चॉइस की हूँ, जो प्लेटफॉर्म कर रही हूँ, वो अभी का जो 21वीं सदी का बहुत ही अच्छा है, बिजनेस है जिसमें हम अच्छा करियर बना सकते हैं और लोगों को ला सकते हैं। तो इसलिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बिजनेस के बारीकी को जानना चाहते हैं, तो जैसे यूट्यूब चैनल में जो नंबर दिए हुए रहेंगे उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी बोला जाता है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये तो अभी हम लोग जाके लोगों को बता रहे हैं, घर घर करवा रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तो शुरुआत हो चुकी है, इसका इंडस्ट्री का कोर्स शुरू हो गया है। तो कुछ समय के बाद ये नहीं कि हम लोग को नई इच्छा रहेगा लेकिन भी अपना करना इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसमें हम लोग ना करते हुए भी इसको कर सकते हैं। फीस फीस लगा के अपने बच्चे को इसमें लाने का हम लोग का एक ये रहेगा, लेकिन अभी है कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस बिजनेस में आने का सलाह देते हैं और घर में जा जाके इसका बेनिफिट बताते हैं। लेकिन अभी कर लिया तो बेस्ट है, और नहीं तो नेक्स्ट करने की ई में रहेंगे तो कहीं ना कहीं है कि उसको इसमें फीस लगा के कर सकते हैं। और अभी बोला जाए ना कि अभी सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस में करियर बनाने के लिए, क्योंकि देखिए जॉब है कि बहुत कम मिल रहा है, बहुत एजुकेशन लिए, बहुत डिग्री ले लेके लोग बैठे हुए हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए देखिए कुछ नहीं, एजुकेशन का भी जरूरत ज्यादा नहीं है। आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। और मेरा तो ख्वाहिश है कि जैसे हम महिला है, जो मैं सोची हूँ कि मैं तो इस बिजनेस में बहुत आगे तक ग्रोथ जाऊंगी। हम जितने भी सपने देखे हैं, जो कहीं मेरा छूट गया है, जो अधूरा रह गया है, जैसे मेरा पढ़ाई का सपना था, मैं बहुत आगे पढ़ूंगी। मैं क्या बोलते हैं, बचपन से ही मेरा कुछ जिद्दी टाइप की मैं थी, कोई चीज को मैं ठानती थी ना तो मैं उसको पूरा करने करने से पीछे नहीं होती थी। तो मुझे माँ बाप भी बोलते थे कि ये बच्ची को हम लोग बहुत गलत कर दिए जो बचपन में शादी देके, लेकिन ये कुछ कर लेती। लेकिन मेरा माँ बाप का सपना को मैं अधूरा रहने नहीं दूंगी, मैं उसको जरूर पूरा करूंगी। जो वो सोचते थे, मेरा माँ बाप जो सोचते थे, मेरे फैमिली जो मुझ पर उम्मीद करते थे, वो उसको मैं खरा करूंगी, खरा उतरूंगी इस बिजनेस में। और इस बिजनेस में मेरा सपना है कि मैं एक महिला होके, जैसे अभी मैं स्कूटी में अपना बिजनेस को कर रही हूँ, जा रही हूँ, तो हम आगे जाके जैसे मेरा खुद लोग जाने की, देखिए कोई लेडीज को अक्सर हस्बैंड के नाम से ही जानते हैं, लेकिन मेरा सोच है कि मुझे भी जैसे इस एरिया में कोई महेश्वरी बड़ाई थी जो नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप लेडीज थी, तो मेरा मैं करके दिखाऊंगी, मैं टॉप लेडीज बनूंगी। और मेरा सपना है कि मैं खुद अपने इस बदौलत कार अचीव करके, कार में ड्राइव करके अपने बच्चों को घुमाऊंगी। और अपना एक सपना है जो मेरा घर का, वो भी मैं अपने
अपने से पूरा करूंगी। तो मैं जो सपना देखी हूँ इस बिजनेस में ऑटोमेटिक मैं पूरा करूंगी। और मतलब एक जुनून है, और जितने भी महिलाओं को जो चाहते हैं कि मैं भी अपना मुकाम बनूं, मैं भी मतलब अपना हस्बैंड को साथ दूं, या तो किसी को करियर भी बनाना है जो अच्छे से, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस में आए। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आपका हर सपना पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू अमित सर, बहुत और बढ़िया थैंक यू दर्शकों को। आपके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपने जो कि आपका जो सपना है, जो ड्रीम है, मैं गुजारिश करूंगा आपका जो ड्रीम फुलफिल हो, सक्सेसफुल हो। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एक रूरल एरिया से, झारखंड एक रूरल एरिया बोलते हैं, और उस जगह से आप निकल के बिजनेस को कर रही है और अच्छे एक मुकाम को हासिल अभी लगभग कर चुकी है आप। और भी आपका जो ड्रीम है, जो सपना है, जो विजन है, जो गोल है, आप पूरा कर पाए और आगे बढ़ पाए। क्योंकि आपने जो कि बताया बिल्कुल ही है, आने वाला समय में जो कि इसके ऊपर लॉ कानून तो आ चुका है। अब इसके ऊपर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह भी लेंगे डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के लिए, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितना कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो बहुत कुछ लेने वाला है। तो दोस्तों देरी नहीं करते, फटाफट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंसेप्ट को समझिए और लीगल जो डायरेक्ट सेलिंग है उसको ज्वाइन करिए। और आपने महेश्वरी जी, आपने बिल्कुल समय दिया, और तहे दिल से आपको शुक्रिया, धन्यवाद जो कि इस एपिसोड में आपका थैंक यू सर, जो थैंक कि यू। आप आए, और दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सुप्रलेक्स। सुपर एलेक्सर।